नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी सभ्यता की यात्रा पर निकलेंगे जो समय की रेत में दफन हो चुकी है। यह कहानी है बेबीलोन की, एक ऐसा नाम जो रहस्य और ज्ञान से भरपूर है। यह प्राचीन साम्राज्य मेसोपोटामिया के हृदय में स्थित था। आज यह क्षेत्र इराक के नाम से जाना जाता है। बेबीलोन का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। यह शहर फरात नदी के किनारे बसा था। उपजाऊ भूमि और प्रचुर पानी ने इस सभ्यता को फलने फूलने का मौका दिया। बेबीलोन अपनी भव्यता और वैभव के लिए जाना जाता था। बेबीलोन प्राचीन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक था। यह व्यापार, कला और ज्ञान का केंद्र था। यहाँ के लोगों ने खगोल विज्ञान, गणित और वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बेबीलोन के इतिहास में कई महान राजा हुए जिन्होंने अपने साम्राज्य को शिखर पर पहुंचाया। इनमें से एक नाम है हम्मुराबी। हम्मुराबी एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा था। उन्होंने बेबीलोन साम्राज्य का विस्तार किया और उसे एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। हम्मुराबी को उनके कानून के लिए जाना जाता है, जिसे हम्मुराबी का नियम कहा जाता है। यह लिखित कानूनों के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है। हम्मुराबी के बाद भी कई राजा हुए जिन्होंने बेबीलोन पर शासन किया। कुछ ने साम्राज्य का विस्तार किया तो कुछ ने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। बेबीलोन के राजाओं की कहानियां बहादुरी, रणनीति और कभी-कभी क्रूरता से भरी हैं। बेबीलोन अपनी संस्कृति और ज्ञान के लिए भी जाना जाता था। यहां के लोगों ने खगोल विज्ञान, गणित और वास्तुकला में महत्वपूर्ण खोजें की। बेबीलोन के लोगों ने दुनिया को 60 मिनट का 1 घंटा और 360 डिग्री का एक वृत्त दिया। यहाँ के लोग मिट्टी की गोलियों पर लिखते थे, जिन्हें क्यूनिफॉर्म लिपि कहा जाता है। क्यूनिफॉर्म लिपि दुनिया की सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक है। बेबीलोन के लोग साहित्य और कला में भी माहिर थे। बेबीलोन के सबसे प्रसिद्ध अजूबों में से एक था हैंगिंग गार्डन। यह एक ऐसा उद्यान था जो कई स्तरों पर बना था और इसे दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। इतिहास के पन्नों में बेबीलोन का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा रहा है। अपने चरम पर यह एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसका प्रभाव पूरे मध्य पूर्व में फैला हुआ था। बेबीलोन ने व्यापार, कला और ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बेबीलोन का प्रभाव आज भी हमारी संस्कृति में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, हमारा कैलेंडर बेबीलोन के खगोलविदों द्वारा किए गए गणनाओं पर आधारित है। बेबीलोन के पतन के बावजूद इसकी विरासत आज भी इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और आम लोगों को प्रेरित करती है। बेबीलोन की कहानी हमें याद दिलाती है कि महान सभ्यताएं भी समय के साथ लुप्त हो सकती हैं। बेबीलोन का पतन रेत में दबी कहानी। कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। समय के साथ बेबीलोन कमजोर पड़ने लगा। आंतरिक कलह, कमजोर शासक और बाहरी आक्रमणों ने बेबीलोन को कमजोर कर दिया। अंततः 539 ईसा पूर्व में फारसी शासक साइरस ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त कर ली। बेबीलोन का पतन एक युग का अंत था। इस महान सभ्यता के अवशेष आज भी इराक में देखे जा सकते हैं। बेबीलोन की कहानी हमें याद दिलाती है कि शक्ति क्षणभंगुर होती है। हमें उम्मीद है कि आपको हर्षा की कहानियों के इस अंक में बेबीलोन की यात्रा पसंद आई होगी। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए सफर के साथ।